महापुरुषों के वचन हैं, मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो। उन्हें हितैषी समझकर उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करें। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 20 मई दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है अंतर की सफाई। श्री प्रयागधाम दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। जब मैं जाऊं उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। दयालो मेरे दाता पर उपकारी, दयालो मेरे दाता पर उपकारी। सेवकों के मन में बसे मूरत तुम्हारी, कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। सतगुरु तेरी लीला अति निराली है, तू सबका है मालिक जग का वाली है। सतगुरु तेरी लीला अति निराली है, तू सबका है मालिक जग का वाली है। सेवक तेरी शरण में आए, सेवक तेरी शरण में आए। दया अपनी रखना सदा हम पर बनाए, कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। धरती के तुम सागर गगन के चंदा हो, मोहन रूप तुम्हारा भव बख्शंदा हो। धरती के तुम सागर गगन के चंदा हो, मोहन रूप तुम्हारा भव बख्शंदा हो। सांवरे सलोने श्याम हो हमारे, सांवरे सलोने श्याम हो हमारे। नैनों की ज्योति तेरा रूप निहारे, कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। हमने दाता तुमसे अलख लगाई है,
मन मंदिर में नाम की ज्योत जगाई है, हमने दाता तुमसे अलख लगाई है। मन मंदिर में नाम की ज्योत जगाई है, चरणों में तेरे है श्रद्धा हमारी, तुझ पे है स्वामी तन मन बलिहारी। कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। द्वार तेरे की शोभा जग से न्यारी है, मान दिया धरती को प्रभु की प्यारी है। द्वार तेरे की शोभा जग से न्यारी है, मान दिया धरती को प्रभु की प्यारी है। स्वर्ग से सुंदर संतन बसेरा, स्वर्ग से सुंदर संतन बसेरा। सचखंड दरा पे मेरे गुरु जी का डेरा, कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। दयालो मेरे दाता पर उपकारी, सेवकों के मन में बसे मूरत तुम्हारी। कन कन में हर मन में बसे हो तुम, फिजाओं में तुम, फूलों में तुम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने संतों की सभा बुलाई और एक प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव क्या था? कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, इसको कैसे धोइए साधो करो विचार। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया, उन संतों को कि जी जीव का मन जब मैला हो जाता है तो जन्मों जन्मों की मैल इसके ऊपर चढ़ी होती है, ये कैसे धुल सकती है? आप संत जन विचार कर करके बताएं। तो सभी संतों ने शोध शोध करके ये निर्णय लिया कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। सभी संतों ने ये निर्णय लिया कि सतगुरु जो है, पूर्ण सतगुरु महापुरुष इस संसार के अंदर धोबी के समान है। जैसे एक कपड़ा धोबी के पास जाता है तो धोबी जो है उसकी मैल को धोता है,
इसी तरह जो जीव के मन के ऊपर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, उसको धोने के लिए भी केवल महापुरुष ही समर्थ हैं। गुरबाणी के अंदर भी कथन आया है कि भइये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। गुरबाणी के अंदर भी कथन आया है कि अगर किसी एक इंसान के शरीर के ऊपर मैल चढ़ जाती है, नहाने से, पानी में स्नान करने से उसकी मैल दूर हो जाती है। अगर कपड़े गंदगी से खराब हो जाते हैं तो साबुन लगा करके वो साफ हो जाते हैं। इसी तरह जीव के मन के ऊपर जो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी है, ये केवल नाम के सिमरन से ही दूर हो सकती है। आम संसार के अंदर ये देखा जाता है कि आम संसारी जीव मन की मैल को धोने के लिए तीर्थों पर जाते हैं। उनका ये विचार होता है कि तीर्थों पर जब हम जाएंगे तो तीर्थ के जल में स्नान करने से हमारे मन की मैल दूर हो जाएगी। लेकिन महापुरुषों ने ये वचन फरमाए हैं कि एक इंसान तीर्थों पर जाता है, जप करता है, तप करता है, अगर मन के अंदर अहंकार आ जाता है तो तीर्थों का स्नान उसका ऐसा है जैसे एक हाथी के को नहला दे, फिर वो क्या करता है, बाद में अपनी सूंड के द्वारा जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर ले लेता है, तो पहले से ही हालत खराब हो जाती है। कहते हैं कि एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी के घर के अंदर एक जिज्ञासु आया और उसने कबीर साहब महाराज जी को कहा, भाई मैं कल जो है तीर्थों पर जा रहा हूं और आप भी मेरे साथ चलिए, तीर्थों पर स्नान करके आइए। तो उसको क्या पता था कि महापुरुषों के चरणों में तो 68 तीर्थ बह रहे हैं। संत सहजो भाई जी ने भी लिखा है कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं अंड खंड ब्रह्मंड। वक्त के महापुरुषों के चरणों के अंदर तो एक तीर्थ क्या 68 तीर्थ बह होते हैं। तो फिर भी कबीर साहब महाराज जी ने ये फरमाया, भाई हम गृहस्थी आदमी हैं, हमारे पास समय नहीं है, आप जो है तीर्थों पर जाइए और हम आपको एक तुम्बा, कड़वा तुम्बा देते हैं। आप ये कड़वा तुम्बा ले जाओ और जिस भी तीर्थ पर जाओ, आप भी तीर्थ के में स्नान करो जल के अंदर, और हम जो आपको ये तुम्बा दे रहे हैं, कड़वा तुम्बा, इसको भी आप स्नान करवा करके और वापसी जो है हमें ये दे करके जाना। वो प्रेमी जो है तीर्थों पर गया और अनेकों तीर्थों पर स्नान किया और साथ में कबीर साहब महाराज के द्वारा दिए हुए तुम्बे को भी साथ साथ जल के अंदर डुबकी लगवाता था। कई दिन के पश्चात वापस जब कबीर साहब महाराज के घर पहुंचा और जाकर के वो तुम्बा भी कबीर साहब महाराज के हवाले कर दिया, कबीर साहब महाराज जी ने माता लोई को बुलाया। माता लोई, एक मेहमान आए हैं, ये तुम्बा लो और इसकी सब्जी बनाओ और मेहमान को हमने खिलाना है। माता लोई ने आज्ञा मान करके उस तुम्बे की सब्जी बनाई और खाना जब उस प्रेमी के आगे परोसा गया, उसने एक ही गिलास मुंह में डाला तो थू थू करने लगा। कबीर साहब महाराज, क्या आप मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहे हो? इतना कड़वी सब्जी है। तो कबीर साहब महाराज ने फरमाया, भाई ये तो वही तुम्बा है जो हमने आपको दिया था, भाई सब जगह जा करके स्वयं भी स्नान करो
और इसको भी स्नान कराना। तो कहने लगा, तो कबीर साहब महाराज ने ऐसा फरमाया भी ऐसा लगता है कि आपने तीर्थों के अंदर स्नान स्वयं तो किया है लेकिन इसे तुम्बे को नहीं कराया। नहीं महाराज, पहले मैं तुम्बे को स्नान कराता था, बाद में स्वयं स्नान करता था। आप भी भोले हैं महाराज, स्नान करने से इसकी ऊपर की मैल तो दूर हुई है लेकिन अंदर की कलम कैसे दूर हो सकती है। तो वहां पर कबीर साहब महाराज जी ने एक वचन उच्चारण किया जो गुरबाणी के अंदर दर्ज है कि अंतर मैल जो तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीड़ी कछु न होवे ते नहीं राम याना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुरु की सेवा। जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओ नर फिर योनि आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक न बाचा जाई। हरि का संत मरे हड़म्बे, ता सगली सैन तराई। कबीर साहब महाराज फरमाते हैं कि अगर जल के स्नान से जीव का कल्याण हो जाए तो एक मिसाल दी कि मेंढक होता है, मेंढक का जन्म भी पानी के अंदर होता है, जल के अंदर, और जल के अंदर ही अपने शरीर को त्याग देता है। तो अगर जल के स्नान से शुभ गति मिल जाती तो पहले मेंढक को मिलनी चाहिए थी। तो फरमाया कि साचा नावण गुरु की सेवा। सच्चा जो स्नान है सतगुरु के नाम का सिमरन, सतगुरु दरबार की सेवा, और साथ में जो इस समय हमें दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है अपने महापुरुषों के चरणों के अंदर सुखद एवं छत्र छाया में बैठ करके उनका जो हम ये दर्शन दीदार कर रहे हैं और उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये भी ऐसा एक तीर्थ है जिसमें स्नान करने से जीव की जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरबाणी के अंदर महापुरुषों ने फरमाया है कि तीर्थ मज्जन गुरु दर्शन पाया, चरने लागे ता पाप गवाया। ये भी एक तीर्थ है जिस जो इस समय हमें तीर्थ दर्शन करा रहा है कि जब सेवक सतगुरु के चरणों में मस्तक झुकाता है, उनके चरणों में दंडौत प्रणाम करता है, तो क्या होता है, उसकी जन्म जन्मों की मैल उतर जाती है। उस समय कबीर साहब महाराज के समय में पंडितों ने एक भ्रम डाला हुआ था कि जो काशी जी के अंदर शरीर त्यागेगा उसको शुभ गति मिलेगी, और जो काशी जी के पार एक हड़म्बा धरती थी, जो हड़म्बा धरती के अंदर शरीर त्यागेगा उसको सतगति नहीं मिलेगी। तो कबीर साहब महाराज जी ने इसका भी खंडन किया कि मन अगर शुद्ध है, पवित्र है, चाहे वो हड़म्बा धरती में भी शरीर त्यागे उसको शुभ गति मिलेगी। और परम सन श्री कबीर साहब महाराज जी ने इसको और भी सिद्ध करने के लिए जब शरीर त्यागने का समय आया तो उस हड़म्बा धरती के अंदर चले गए और वहां पर अपने शरीर को त्यागा। अब सोचने की बात है, जो बुजुर्गों ने, बल्कि यहां तक कह सकते हैं संतों ने जो ये रिवाज जारी किया है, पर तीर्थों पर जाओ और तीर्थों पर जा करके आपको क्या होगा। बाबा फरीद साहब लिखते हैं कि उठ फरीदा गमन कर, दुनिया भालन जा, मत कोई बख्शिया मिल जाए ते तू भी बख्शिया जा। बुजुर्गों ने बल्कि संतों ने एक ये रिवाज जारी किया गृहस्थी लोगों के लिए, भाई इस लालच दे करके आप घर से निकलो और तीर्थों पर जाओ, क्योंकि संत जन जो है तीर्थों पर रहते हैं। तो बाबा फरीद साहब देखते हैं कि जब तुम तीर्थों पर जाएगा हो सकता है तुझे कोई पूर्ण महापुरुष मिल जाए, संत मिल जाए,
उनकी शरण में जा करके ही तेरे मन की मैल दूर हो सकती है। सतगुरु का दर्शन है, गुरु दरबार की सेवा है, नाम का सिमरन है, ये जितने भी ये साधन है इसी से ही मन की मैल दूर हो सकती है। तो हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, आपको मालूम है यही हमें श्री आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप भक्ति के 5 सरल नियम जो हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, और 2 घंटे भजन अभ्यास, ये जितने भी साधन हैं इन साधनों से ही मन की मैल दूर होगी। धीरे धीरे मन की मैल दूर होगी और मन जब निर्मल हो जाएगा तो कबीर साहब हमारे लिखा है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरे फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन जो है गंगा के नीर की तरह निर्मल हो जाएगा तो भगवान पीछे पीछे आएंगे। भगवान की कोई दूर नहीं है। तो हमारे कल्याण के लिए, मन को साफ करने के लिए जो महापुरुषों ने जो नियम बतलाए हैं, हमारा ये कर्तव्य है उन नियमों की पालना करें ताकि धीरे धीरे हमारी मन की मैल दूर हो जाए। सतगुरु का दर्शन दीदार, गुरु दरबार की सेवा और तीसरा जो है नाम का सिमरन, ये तीनों साधन हैं। इसी से ही मन की मैल दूर होगी, जीव का भी कल्याण होगा और महापुरुषों की भी प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे दीद का क्या कहना, पाते ही दर्श तेरा शीतल होए ये नैना। तेरे दीद का क्या कहना, तेरे दीद का क्या कहना, पाते ही दर्श तेरा शीतल बहे ये नैना। तेरे दीद का क्या कहना।